हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रेलेवेंट है जहाँ तक बात रही आपकी जेईई एडवांस की। तो इस सवाल को ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पॉज करके आपने इस सवाल को ट्राई कर लिया होगा। मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखो भाई, एफ़ आपका रियल से रियल एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है जो कि ठीक है, विच सेटिस्फाइज द कंडीशन। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है हमें, ठीक है। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालनी है। एफ डैश की बात हो रही है, ठीक है। और इसके जैसा और इससे सिमिलर और थोड़ा आसान इससे ना एक सवाल मैंने जेईई एडवांस 2024 रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में करवाया था। काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, तो अब इसको फिर से एक फ़्रेश नज़रिए से देख के मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर ना x और y को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग आपको तरीका पता लगेगा कि x और y को इंटरचेंज कर दो। यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। x और y को इंटरचेंज कर दो तो क्या बनेगी इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी बन जाएगी एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ वाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एल एन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर है? तो अब ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देखो, इसमें ऐसा करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस साइन आएगा तो साइन से अंदर चले जाएगा, है ना। तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बन जाएगा, प्लस यहाँ पे भी माइनस साइन एल एन के अंदर जाएगा तो ऑपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो और मुझे बताओ क्या चीज़ है। एक तरफ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, एक तरफ लेस दैन इक्वल टू 0 है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो दोनों को कंबाइन करके तुम क्या कह सकते हो कि दोनों इनइक्वालिटीज़ तभी होल्ड करेंगी जब इक्वालिटी वाला केस होगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एल एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ये अपने पास आ गया। क्लियर है बात? ठीक है ना बात? बस इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है एफ डैश ऑफ एक्स की, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स की। तो वो निकालनी बहुत आसान है। देखो, आप एक्स डिवाइडेड बाई वाई से एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दो, ठीक है, और लिमिट लगा दो दोनों साइड, एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है। तो जैसे ही आप ये चीज़ समझ गए, अब ये सवाल सॉल्व हो गया। देखो कैसे। लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास क्या बन गई, एफ डैश ऑफ वाई। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन से आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश ऑफ वाई। और राइट हैंड साइड में आपके पास लिमिट आ गई। पहली लिमिट देखो, एक्स टेंड्स टू वाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, प्लस दूसरी लिमिट देखो, दूसरी लिमिट क्या आ गई, एक्स टेंड्स टू वाई एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो देखो भाई, इस पर तो सिंपल लिमिट लग गई कि भाई ये क्या है, साइन ऑफ समथिंग टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई 0, या फिर 0 बाई 0 वाली फॉर्म है। साइन 0 बाई 0 की टेंडिंग वैल्यू 1 होती है ना। ये आपने फार्मूला पढ़ा है डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई सीधा, है ना, फार्मूला है।
प्लस यहाँ पर आप फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाला जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करा था वैसी वाला यूज़ करो। तो यहाँ पे ln ऑफ y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ना, या फिर आप इसको सीधा लिख सकते हो 1/y। क्लियर है बात? अब जैसे आप ये चीज़ समझ गए तो f डैश ऑफ y की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, ये हमने निकाल ली है वैल्यू। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ पॉइंट करा दूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वाली बात, इस चीज़ को मार्क कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी वाला केस आता है, यहाँ पर तो हमने क्या करा, इनइक्वालिटी को हटा लिया। ठीक है, और इनइक्वालिटी को हटाने का हमने क्या तरीका अपनाया कि x और y को इंटरचेंज कर दिया। लेकिन जो मैंने पहले इसके टाइप का सवाल कराया था, काफ़ी टाइम हो गया उसको, उसमें क्या किया था कि x माइनस वाई से डिवाइड करके लिमिट लगा दी थी, और उसमें शायद f डैश ऑफ y पर कोई कंडीशन थी शायद, उसकी वजह से इनइक्वालिटी हट रही थी। ठीक है, तो इसको बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखो। ठीक है, इस स्टेप को। अब जैसे ही f डैश ऑफ y इस सवाल में निकाल लिया हमने, तो हमें लिमिट सॉल्व करनी है ये वाली। इस लिमिट को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं अगले पेज पे। तो लिमिट हमारे पास एक गिवन है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टाइम्स 1/e माइनस 1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x की पावर x। ठीक है, अब f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या निकली थी अपने पास, f डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास निकली थी 1 + 1/x। क्लियर है? बस इसको इसमें डाल देते हैं ना। लिमिट अपने पास बन गई है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टाइम्स 1/e माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/x की पावर x। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये कैसी फॉर्म है, क्योंकि देखो सीधी बात है कि यार ये इन्फिनिटी जा रहा है ना, ये इन्फिनिटी जा रही है, ये वाली टर्म इन्फिनिटी जा रही है, तो ये वाली टर्म इसको बैलेंस आउट करने के लिए ज़ीरो जानी चाहिए, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये 1/e है तो ये भी 1/e को टेंड कर रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है कि इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो एलसीएम ले लो, फैक्टर्स में लिमिट्स लगाना आसान रहता है ना, तो लगा दो। यहाँ पर हमने क्या करा, फैक्टर बना दिए। तो e 1 + 1/x की पावर x। ठीक है, और इस x को भी मैं डिवाइड में ले जाता हूँ 1/x। ठीक है, जो ये ऊपर था ना x, इसको डिवाइड में ले गया, और ऊपर क्या बन गया 1 + 1/x की पावर x माइनस e। अब इस पे लगी हुई है लिमिट। ठीक है बात, बस अब इसको सॉल्व करना है, इस पे फोकस कर दो अब पूरा। देखो ये तो अपने आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो जाएगी, समझ के देखो। ये ज़ीरो जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, बहुत ही बेसिक सी ये थ्योरम है कि ये ई को टेंड करेगा, है ना। और क्योंकि ये एक अलग फैक्टर है तो मैं इस पर सेपरेट लिमिट लगा सकता हूँ, है ना। तो इस पर सेपरेट कर दूंगा इसको और इसकी वैल्यू ई लिख देता हूँ। ठीक है ना बात। तो ये वाला जो ई हो गया और एक ये वाला ई हो गया, ये ई स्क्वायर बना के इसको मैं बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, तो लो भाई मेरे पास क्या बन गया, 1 + 1/x की पावर x माइनस e डिवाइडेड बाय 1/x। ठीक है, अब क्योंकि देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, इन्फिनिटी में वो एक फ़ील नहीं आती कि काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो मैं ज़ीरो में मतलब कर देता हूँ इसको ना चेंज। तो लिमिट y टेंड्स टू, ठीक है, तो मैं 1/x को y डाल रहा हूँ। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे y आ गया 1/y और यहाँ पे y। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने एक सब्स्टिट्यूशन करी है कि भाई 1/x मेरा क्या है, y है। तो क्योंकि मेरा x टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो मेरा y टेंड्स टू क्या होगा, ज़ीरो पॉजिटिव। ध्यान रखना ज़ीरो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर जैसे ये मैं देख लिया तो ज़ीरो पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना बात,
इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा ना इसको सॉल्व करने का। लो भाई, इसको तरीका इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है कि इस पे आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है। इस पे एक प्रॉपर्टी लगानी है जिसको मैं रेड से लिखता हूँ, रेड से लिख देता हूँ। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि भाई अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी लेट से ए, उसको मैं ई की पावर ln ऑफ ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 1 + y की पावर 1/y, ई की पावर ln ऑफ 1 + y की पावर 1/y है। 1/y को यहाँ पर ले जाओ बाहर, तो क्या आ गया? ई की पावर में 1/y इंटू ln ऑफ 1 + y। ठीक है ना? बात क्लियर है? समझ आ गया इतना? अगर इतना समझ आ गया तो बहुत है। तो देखो भाई, लिमिट क्या बन गई? 1/e² यहाँ पे रह गया। लिमिट y टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, ई की पावर ln ऑफ 1 + y डिवाइडेड बाय y माइनस ई डिवाइडेड बाय y। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पहले भी बताई है, कि जब भी हम लिमिट्स में, अब देखो मेरे को पता लग गया कि यार देखो ln ऑफ y को मेरे को अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, सीरीज़ लगानी पड़ेगी। सीरीज़ में लगाऊंगा, लेकिन कितनी टर्म्स तक लगानी है? मैंने बहुत ही सिंपल बात बताई थी कि मिनिमम रखना ज़्यादातर, लेकिन मिनिमम ऐसी रखना कि सफिशिएंट हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ln ऑफ y की सीरीज़ को देखूँ, तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म क्या आएगी? यहाँ पर कुछ टर्म्स में अगर लिखूँ तो y, ठीक है, y माइनस y/2 प्लस y/3। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो ये सीरीज़ है। अब अगर मान लो कि मैं इसकी सिर्फ पहली टर्म रख लूँ, तो क्या होगा? ऐसा होगा कि भाई ये जो पूरी पावर है ये 1 बन जाएगी, और ये ई सब्ट्रैक्ट होके एग्जैक्ट 0 बना देगा, एग्जैक्ट 0 नहीं, सॉरी 0 बना देगा, और ये भी 0 जा रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझे बात? कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस सवाल में ना मुझे एक टर्म से सफिशिएंट नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली दो को अब ट्राई करना पड़ेगा। पहली दो अगर मैं ट्राई करूँगा तो तब देखो कि भाई ये वाला जो है, ये वाला जो 1 बनेगा, है ना, y से डिवाइड होएगा ना, तो ये वाला क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा, ये वाला एक फैक्टर कम हो जाएगा। तो e की जो यहाँ से पावर है वो कॉमन आउट होएगी। देखते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि दो वाले अगर हम चूज़ कर ले तो क्या होता है। तो e की पावर में क्या आ जाएगा अपने पास? 1 + 1 माइनस y/2। इतनी बात आपको क्लियर है? माइनस ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ पर अपने पास आ गया ई की पावर 1 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, अब ई की पावर 1 कॉमन आउट कर दो, है ना, इस लिमिट में से, तो क्या बन जाएगा? -1 माइनस y/2, और यहाँ पर अपने पास क्या है? ई की फैक्टर बाहर से कैंसिल आउट हो गया, तो ए की फैक्टर बच गया नीचे। y टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इस लिमिट को सॉल्व कर दो। y/2 हो गया यहाँ पर, तो 2e बाहर आ गया, और क्या कहते हैं, माइनस साइन को भी एडजस्ट कर देते हैं ना, तो होएगा बस माइनस यहाँ पे कर दो। ठीक है, ये बन गया 1। तो आंसर क्या आ गया अपने पास? -1/2e। ये अपने पास हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में मेन बात क्या थी? देखो यहाँ पर ना, ये जो मैंने चीज़ बताई है ना सफिशिएंट वाली, कि पहली चेक करी, फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे। वैसे तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको बता ही दूँ कि भाई देखो, पहली वाली टर्म से तो मोस्टली चल जाता है। अगर पहली से ना चले तो पहली 2 ट्राई कर लो, और एक्सट्रीम केस में पहली 3 ट्राई कर लो। पहली 3 के बाद कोई भी नहीं पूछता सवाल।
ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको पहली 3 टर्म्स के बाद की कोई कोफिशिएंट या कोई भी सीरीज़ याद रहे, ठीक है। तो पहली 2 तो वैसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली 2 तो आपको आनी चाहिए, और पहली 3 याद कर लोगे तो सेफ़र साइड पे रहोगे। उसके बाद का कोई नहीं पूछता यार, ठीक है। मैंने कोई भी इतने सारे क्वेश्चंस देखे, इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देख लिए अभी तक, लेकिन मुझे 3 से ज़्यादा कोई भी नहीं दिखा, 3 भी नहीं दिखे ज़्यादातर तो, ठीक है। और ये वाला हमने मेन इम्पॉर्टेंट क्या करा है इस सवाल में, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कर दिया, जिससे हमने क्या करा, बेसिकली इक्वालिटी वाला केस ढूंढ लिया, और फिर तो ये सॉल्विंग काफ़ी आसान हो गई। एफ डैश ऑफ वाई बहुत आराम से निकल गया। अगर मान लो इसमें एफ ऑफ वाई निकालना पड़ जाता तो इसी को इंटीग्रेट कर देते, है ना। तो बहुत ही आसान सॉल्विंग है इसमें बेसिकली। हाँ, ये वाली एडवांस बात है, ये जेई एडवांस में यूज़ हुई है पहले भी, और ये इम्पॉर्टेंट है जेई एडवांस पर्सपेक्टिव से कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैंने कुछ बुक्स में देखा है क्या करते हैं वो, कि जो ये सीरीज़ है ना इसकी एक सीरीज़ बना के अलग से बच्चे को रटाने के लिए रख रखी है, कि आप ऐसा करो कि जब भी आपको ये दिखे ना कि जैसे आपको 1 + y⁴ 1/y दिखे, तो आप उसको डायरेक्टली e⁴ 1 - y/2 ऐसे याद कर लो, और प्लस आगे वाला भी y² 3 या जो भी, ठीक है। मतलब वो याद कर लो, पर याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, फॉर्मूला है पहले ही आपके पास, इतनी सारी सीरीज़ है। और एल की सीरीज़ लगानी है, एल वाली सीरीज़ तो आपको याद होगी, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स में लिखा होता है, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ऐसे याद करो, ऐसे भी चल जाएगा काम, ऐसे बिल्कुल आराम से हो जाएगी सॉल्विंग। तो आई होप सो कि ये सवाल क्लियर होगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 पॉजिटिव थोड़ी डिटेल्स हैं ये, ठीक है। ये छोटी मोटी डिटेल्स ही ना कभी कभार लिमिट्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना देती हैं। तो ध्यान रखना, इन्फिनिटी को ऑपोजिट करोगे तो क्या होगा, रिवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 0 पॉजिटिव आता है। अगर सिमिलरली -∞ है उसका इन्वर्स करोगे, ठीक है। अगर x टेंड्स टू -∞ है तो ये 1/x टेंड्स टू क्या होगा, 0 नेगेटिव, ठीक है, 0 नेगेटिव। क्लियर है बात। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है, ध्यान रखो लिमिट्स के बारे में।